हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नवीन कुमार आपका वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चे जानते होंगे, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, कि मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है। बिल्कुल एक रूटीन में हम लोग एवरीडे आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका मेन टारगेट है आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कराना, और उसका एक ही पर्पज़ है कि कितना ही पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज की मॉक टेस्ट जो होगा उसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 49 बनाएंगे। 48 ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, आप लोग आराम से जो है उनको बना सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपको पता होगा कि पहला जो शुरुआत होता है वो ग्रामर से होता है। सो ग्रामर में देखिए, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको गलती ढूंढनी है। वंस यू लर्न टू स्विम, जब एक बार आप तैरना सीख जाते हैं, यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप इसे जो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सेंटेंस में आप जरा ध्यान से देखेंगे, वंस यू लर्न टू स्विम, जैसे एक बार आप सीख जाएं, यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में दिया गया है। ठीक है, टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, एक बार तैरना सीख जाते हो तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इट मीन्स जो बात है वो प्रेजेंट की है। ठीक है, ना कि पास्ट की। ऐसा कभी नहीं बोलते, सेंस में निकालेंगे तो एक बार तैरना सीख जाते तो कभी नहीं भूलते, तो वो बात पास्ट की है। यहां पर बात किसकी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की है। सो जो लर्न्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस जो है वो बहुत कॉमन सा है, गलत हो जाएगा, और लर्न की जगह किसका यूज करेंगे, लर्न का यूज करेंगे, सॉरी लर्न। वंस यू लर्न टू स्विम, एक बार सीख जाते हो, यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट सरप्राइजेज मी, बिल्कुल ठीक है, क्या चीज है जो हमें हैरान करती है। ओके, इज हिज एब्सोल्यूट, ठीक है, ये इनडिफरेंस जो है ये थोड़ा सा दूर लिखा गया, ये एक ही वर्ड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन होना। ठीक है, इज हिज एब्सोल्यूट इनडिफरेंस, उसका पूरे तरीके से उदासीन होना है, फॉर द एंटायर ट्रेजेडी, ये जो पूरी ट्रेजेडी हुई है इसके लिए। ठीक है, सो यहां देखो, व्हाट सरप्राइजेज मी, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या चीज मुझे, तो व्हाट सिंगुलर फॉर्म को डिनोट कर रहा है, सरप्राइज सही है। इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, ये भी सही है। ठीक है, फॉर द एंटायर ट्रेजेडी, पूरी ट्रेजेडी के लिए। सो फॉर का यूज नहीं होगा, इनडिफरेंट जो वर्ड होता है उसके साथ हमेशा याद रखिएगा हम टू का यूज एज अ प्रपोजिशन करते हैं। इस टू का मतलब क्या होता है, जब आप इनडिफरेंट किसी चीज के प्रति हो। ठीक है, जैसे कि आप ट्रेजेडी को लेकर हैं, किसी इंसिडेंट्स को लेकर हैं, देयर वी यूज फोर नहीं, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। फोर का यूज आप किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंटायर ट्रेजेडी की बात हो रही है तो टू का यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवार्ड्स हिज चाइल्ड, एक जो पेरेंट का मतलब पहले समझिएगा, पेरेंट का मतलब होता है मदर या फादर, दोनों में से कोई भी एक, तो दोनों में से किसी एक, और दोनों मिलकर बन जाते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज, पेरेंट की बहुत ड्यूटी होती है, मम्मी या पापा कोई भी हो, अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, टुवार्ड्स हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। ओके, तो यहां पर जब हम सेंटेंस को देखते हैं, अ पेरेंट हैज, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं बात को, करेक्ट है। मच ड्यूटीज, पहले समझिए ड्यूटीज क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है कि नहीं हुआ, इट मीन्स प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ड्यूटीज हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। सो काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम मच का नहीं, किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैनी ड्यूटीज। ठीक है, यहां पर जो ये मैनी ड्यूटीज है, ये मैनी जो है ये ड्यूटीज के बारे में बता रहा है, तो एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया है। मैनी का यूज हमेशा याद रखिएगा काउंटेबल चीजों के लिए होगा जिन्हें हम गिन सकते हैं, मच का यूज ऐसी चीजों के लिए होगा जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्लियर है, ठीक है। टुवार्ड्स ए चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। अगर मान लीजिए मच की जगह हम ऐसा लिखें, हाउ मच और हाउ मैनी, तो इन दोनों का जो मतलब होगा, हाउ मच और हाउ मैनी, इनका मतलब हो जाएगा कितना, कितना। ठीक है, लेकिन ये किसको डिनोट करेगा, अनकाउंटेबल को, ये किसको डिनोट करेगा, काउंटेबल को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि हाउ मच स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे, हाउ मच, तो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है,
हाउ मच मनी डू यू हैव, तो जो मच वर्ड हो मनी के लिए यूज हुआ है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है। जो मनी वर्ड है आपका वो क्या है, हाउ मच मनी। तो यहां पर जो ये मनी वर्ड है ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल सही है, केप्ट अवेक। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जागता रहा, ठीक है। केप्ट जो वर्ड है वो बेशक पास्ट टेंस में हो लेकिन एक रूटीन को डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है। अवेक एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, विशेषता बता रहा है, केप्ट अवेक जागता रहा, ठीक है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द हाउस अननोटिस, कि घर में कोई अजनबी बिना नोटिस किए घुस जाए, ठीक है। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है। लेस्ट वर्ड होता है, लेस्ट का मतलब ही कहीं ऐसा ना होता है तो ये एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सो इसके साथ हम लोग नोट का यूज जो है वो इन जनरल नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेस्ट नो स्ट्रेंजर, ये बिल्कुल सही है। ये नो जो है ये किसके लिए यूज हुआ है, स्ट्रेंजर के लिए, तो ये ठीक है। नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर, देखिए ये नोट आ गया कि नहीं आ गया, ये शुड के लिए यूज है, शुड नॉट एंटर वर्ब के लिए, कहीं ऐसा ना हो कोई अजनबी एंटर हो जाए, तो नॉट जो है वो यहां से हट जाएगा और सेंटेंस बनेगा लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड एंटर द हाउस अननोटिस्ड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं एक और ग्रामर का पॉइंट आपको बता देता हूं, वो बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छा है। वो क्या है, याद रख ले ऐसी चीजों को कि एंटर जो वर्ड होता है ना उसके साथ हम कभी भी इनटू का यूज नहीं करते। जब हम किसी रूम में एंटर होते हैं, जब हम किसी बिल्डिंग में एंटर होते हैं, जब हम ग्राउंड में एंटर होते हैं, तो देयर वी डोंट यूज इनटू। बात समझ रहे हैं मेरी आप, ठीक है। जैसे कि शी एंटर्ड इनटू द रूम, ये सेंटेंस गलत है, प्लीज आप कभी मत बोलो। जैसे कि she entered into the room, तो enter के साथ प्लीज आप into का यूज मत कीजिए, तो आप बोलेंगे she entered the room, वो कमरे में एंटर हो गई, ठीक है भाई, हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनिल हैड नॉट बीन टू बॉम्बे, अनिल बॉम्बे नहीं गया था फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन, लेकिन वो इसके बारे में विजिट करने की प्लानिंग जो है वो कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज यूज हुआ लुक फॉरवर्ड टू, बड़ा बेसिक चीज है, पहले मैं आपको बता देता हूं। लुक फॉरवर्ड टू, ये देखिए लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज की प्लानिंग करना, योजना बनाना, प्लानिंग, योजना बनाना, तो ये हो गया, ठीक है। अनिल हैड नॉट बीन टू बॉम्बे, सही है, अनिल बॉम्बे नहीं गया है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। 10 ईयर्स एक टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, फॉर का यूज बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन भी सही है, एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, और वो योजना बना रहा है। तो लुक फॉरवर्ड जो वर्ड होता है उसके बाद अगर हमें कोई वर्ब लिखना पड़े तो वो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आईएनजी में लिखेंगे, तो हो जाएगा टू सीइंग इट अगेन, कि वो दोबारा योजना बना रहा है कि वो उसके लिए जाए, 10 साल से नहीं गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीइंग इट अगेन। अच्छा, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, बॉम्बे के लिए यूज हुआ है, तो बॉम्बे नाउन है, इट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ओके, दोबारा ऐसी प्लानिंग वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी क्लासेस जो है वो अटेंड करेंगे। नितिन मेरे नाम की कॉफी दो पहले, ठीक है। देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, सारी क्लासेस को अटेंड करना। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट के बाद इन जनरल वर्ब सिंगुलर यूज होती है, बिल्कुल सही है। वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ये सही है। तो एक छोटी सी चीज याद रखनी है, इट इज या वॉज, जब भी कोई आ जाए, इट के साथ इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, और इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद हमेशा याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। समझ रहे हैं बात को आप, ये बेसिक चीज याद रखनी है, ठीक है। तो यहां तक जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। ओके, टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, सारी क्लासेस को अटेंड करना। तो जो अटेंड हमारी वर्ब है ना, उसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, शी अटेंडेड द मीटिंग, ये सही है सेंटेंस। शी अटेंडेड टू द मीटिंग तो कभी होता ही नहीं है, सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, तो ठीक है। सो शी अटेंडेड द क्लास, शी अटेंड्स द क्लास, टू का यूज मत करो। तो यहां पर जो यूज हुआ है टू, ये सुपरफ्लुअस है, इसको काट दीजिए, ठीक है। टू अटेंड ऑल द क्लासेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे लिखते हैं। द हाई स्पीड विंड्स, जो हाई स्पीड विंड है, देखिए हाई स्पीड विंड्स, विंड्स प्लूरल है, ऐसी विंड जिनकी खास बात क्या है, हाई स्पीड, बहुत तेजी से चलती हैं। हैव प्लूरल फॉर्म के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देम, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, किन के अंदर, जो तेज स्पीड से चलती है उनके अंदर, कौन, विंड। एज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है क्योंकि वो मोशन की वजह से होता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देम एज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए अ लॉट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, लॉट ऑफ किसके लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए यूज हुआ है। चूंकि एनर्जी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल जो भी चीजें होंगी उनके लिए आप यूज करो लॉट ऑफ, समझ रहे हो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज काउंटेबल है तो उसके लिए यूज करो अ नंबर ऑफ, किसका यूज करेंगे, अ नंबर ऑफ। जैसे कि एनर्जी अनकाउंटेबल है तो हमने किसका यूज किया, अ लॉट ऑफ का यूज किया, बिल्कुल ठीक है। इन देम उनके अंदर होती है, ये देम किसके लिए यूज हुआ है, विंड्स के लिए हुआ यूज हुआ है, ठीक है। एज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, तो अब देखिए इट किसके लिए यूज हुआ है, विंड्स के लिए यूज हुआ है। चूंकि विंड क्या है, प्लूरल है, भाई विंड चलती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसमें जनरेट होती है, जो भी है, ठीक है। सो इट्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, विंड्स को। चूंकि विंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके लिए इट्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, देयर का यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देयर क्यों यूज हुआ, क्योंकि मोशन क्या है मेरा, नाउन है, और नाउन से पहले मैं किसका यूज करूंगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करूंगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स ही होता है, ठीक है। तो इट्स का क्या हो जाएगा, देयर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, दो तरीके से लिखा जाता है, इट्स और इट, ये तो ये जो होता है ये कहलाता है इट इज, ये क्या होता है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, समझ रहे हो, ये हमेशा नाउन से पहले यूज होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ विंड, ये मिल्क नहीं है, ये मील्स है, ठीक है, ये मिल्क नहीं है, मील्स है। बहुत सारी, अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मील्स हैज बीन, ठीक है, इन क्लस्टर्स कॉल्ड विंड फार्म्स, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स, ठीक है, हैज बीन इन क्लस्टर्स, सही है सेंटेंस। अ लार्ज नंबर ऑफ, देखिए लार्ज नंबर ऑफ सही है, विंड मिल्स जितनी भी विंड मिल हैं, ठीक है, हैज बीन इन क्लस्टर्स, वो क्लस्टर्स में रखी जो है ना है, कॉल्ड विंड फार्म्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विंड फार्म कहते हैं। तो देखिए जरा सेंटेंस में क्या कह रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो बेसिक सी चीज है जो आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि लार्ज नंबर ऑफ किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है। विंड मिल्स आ गया, प्लूरल है, ठीक है। तो जब सारी चीजें प्लूरल है तो जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो हैज की जगह किसका यूज हो जाएगा, हैव बीन का यूज हो जाएगा। इन क्लस्टर्स, ठीक है, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ऐसे बोलो, तो इज प्लेइंग मत बोलिएगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, विंड मिल्स हैव बीन इन क्लस्टर्स कॉल्ड विंड फार्म्स। विंड एनर्जी इज वेरी यूजफुल एज इट डज नॉट कॉजेज एनी एयर पॉल्यूशन। जो विंड एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि वो किसी तरीके के पॉल्यूशन का कारण नहीं है, ठीक है, कारण नहीं बनती है। कॉज जो वर्ड यूज होता है, कॉज का मतलब होता है कारण बनना, इट मीन्स एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ओके। विंड एनर्जी इज वेरी यूजफुल, बिल्कुल सही है, विंड एनर्जी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर यूज हो गया, वेरी यूजफुल बिल्कुल सही है। एज, क्योंकि, इट डज नॉट, ये भी सही है, इट किसके लिए यूज हुआ है, विंड एनर्जी के लिए। इट के बाद वर्ब सिंगुलर यूज होगी तो डज हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, ठीक है। इट डज नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब का। तो डू डज के बाद आपको याद होगा डू डज या डिड के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है अकेली, इसके साथ एस या यस हम किसी का यूज नहीं करते, ठीक है।
इसको आप दो नाम दे सकते हैं, इसको आप बेयर इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, बिना टू के यूज होना। तो कॉजेज की जगह किसका यूज हो जाएगा, कॉज का यूज हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सो बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी के अंत तक, विंड पावर वुड सप्लाई मोर ऑफ 10% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। पूरी दुनिया में जितनी बिजली यूज होती है उसका 10% से ज्यादा विंड एनर्जी से हमें मिलेगा, ठीक है। यही कह रहा है ना, विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा, ओके। तो देखेंगे जरा सेंटेंस को। इट इज बिलीव्ड, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल ठीक है। दैट, नया सेंटेंस शुरू हो गया, बाय द एंड ऑफ द ईयर सेंचुरी, सेंचुरी के एंड तक, विंड पावर, नया सेंटेंस आ गया, वुड सप्लाई मोर ऑफ 10% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। पूरी दुनिया की बिजली का 10% से ज्यादा, यही कहना चाह रहा है ना, 10% से ज्यादा। तो से ज्यादा के लिए मोर ऑफ का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, मोर देन का यूज होता है। सी आंसर इज करेक्ट, मोर देन, ठीक है, से ज्यादा, ओके। मोर ऑफ मत बोलिए, मोर फ्रॉम मत बोलिए, तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ध्यान रखने के होते हैं, ओके। सो मोर देन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, दैट दे विल इलेक्ट हिम, कि वो उसे चुन लेंगे। वी एक्सपेक्ट, ठीक है। वी होप, पीपल एक्सपेक्ट, पीपल होप, पीपल बिलीव। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपली बात याद रखना, जो एक्सपेक्ट वर्ड है उसको चेंज किया जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा चेंज होगा, ठीक है। सो इट वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज नहीं आएगा। हैज बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज होगा। किसका यूज होगा, इज एम आर का। तो यहां पर देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। दैट बिल्कुल ठीक है। ही विल बी इलेक्टेड, कि उसे इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ही विल बी इलेक्टेड। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। विल क्या है, मॉडल है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का आंसर जो वो क्या हो गया हमारा, सी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और बेसिक चीज़ मैं आपको वीडियो के बीच में ये बता रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हमारा सोल पर्पज़ है आपको एग्ज़ाम अच्छे से पास करवाना। आप कितना ही पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका दिमाग वैसे सोचता नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी आपका दिमाग उस चीज़ के लिए सोचेगा उतना जल्दी आपका एग्ज़ाम पास होगा। ही सैड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज़, ठीक है। उसने कहा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सैड व्हाट अ नाइस थिंग, ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें जो सैड टू होता है उसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ही सैड दैट व्हाट अ नाइस थिंग, गलत है बिल्कुल। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मैंने तो पूछताछ करना होता है, तो इंटरोगेटिव हो जाए, गलत है। ये क्यों जो है ना गलती से लिखा गया, इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग, कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। देखिए, इस तरह की चीज़ों को जब हम बनाते हैं, ये जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि व्हाट का यूज होता है ना, तो व्हाट को हटाकर हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, इट वॉज, ओके, अ वेरी नाइस थिंग, ये वेरी किसके लिए यूज हुआ है, व्हाट के लिए यूज हुआ है, याद रखना ऑलवेज ये, ठीक है, ओके। इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगाएंगे, ठीक है। व्हाट को हटा देंगे और व्हाट की जगह किसका यूज करेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। और इज एम आर को किस में बदल देंगे, वॉज वर्ब में। तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम की सीरीज पर हम आते हैं। वकैब का फोकस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे आपके लिए। अब आगे की वीडियोस में हम लोग ये करेंगे कि जितना वकैब मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ाऊँगा ही, कुछ वर्ड्स ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर डिफरेंस जो है ना बड़ा माइन्यूट होता है, तो वो भी आपको साथ साथ कराएंगे, क्योंकि आपका जो क्लोज टेस्ट है उसमें इस तरह के मीनिंग बहुत आते हैं हम। एक वर्ड होता है रैक। रैक का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, ठीक है। सो इसका जो सिनोनिम हो सकता है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। स्पॉइल का मतलब भी होता है खराब करना, ठीक है। एक हो सकता है रूइन। रूइन का मतलब भी होता है क्या होना, बर्बाद होना, किसी चीज़ को पूरे तरीके से तहस नहस कर देना, ठीक है। सो हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो बर्बाद करने का उल्टा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इसके एक अच्छा सिनोनिम आपको मैं और लिखा सकता हूँ, बिगेट।
बिगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को बनाना। एक और अच्छा वर्ड इसके लिए हो सकता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है किसी नई चीज को खड़ा करना सामने, ठीक है, इरेक्ट। जैसे कि द ब्रिटिशर्स इरेक्टेड ए सिस्टम बेस्ड ऑन कलर। ओके, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो कि कलर पर बेस था, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेक का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, फ्री का मतलब आजाद होता है, इसके लिए अच्छा सिनोनिम हो सकता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है आजाद होना, ठीक है, याद रखना है लिबरल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, विगरस। एंटोनिम बताना है। विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, विगोर, ठीक है, पावर जिसको हम कह सकते हैं, पावरफुल जिसको हम कह सकते हैं। ओके, इसका जो अच्छा सिनोनिम है देखिए, एलिगेंट का मतलब होता है मजबूत, साफ, स्वच्छ, वो सही है, ठीक है। स्टर्डी का मतलब भी होता है मजबूत होना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, स्मार्ट अलग चीज होती है, स्मार्ट का मतलब तो होता है वैसे ही होशियार सा आदमी, तो उसका इसका लेन देन नहीं है। हमें एंटोनिम बताना है, तो विगर का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके, तो मजबूत का उल्टा क्या हो गया, कमजोर। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकता हूं मैं फीबल के लिए, क्या यूज करूंगा आपको पता है, मैं बोलूंगा वीक, बिल्कुल ठीक है। फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रायल, सॉरी, फ्रायल। फ्राइल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर होना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर होना, जो जल्दी टूट जाए। एक और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीजें जो जल्दी टूट जाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए हम सिनोनिम पर आते हैं। सिनोनिम में पहला वर्ड लिखा है बेडलेम, ठीक है। तो जो है ना आपको इसका बताना है। देखिए बेडलेम, बेडलेम का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि शोर शराबा, ठीक है, बड़ा शोर शराबा हो, ठीक है। नहीं, बेडलेम, बेडलेम को हम कैसे याद करें, क्लेमर, लाउड, हश। बेडलेम का मतलब होता है शोर शराबा नहीं होता, बेडलेम का मतलब होता है शांति के कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पर बहुत कुछ जो है ना वो अव्यवस्थित ना हो, अ थिंग विच इज नॉट इन एन इम्प्रॉपर वे, बेडलेम, ठीक है। सो बेडलेम का मतलब शांति। तो देखिए क्लेमर, ठीक है, क्लेमर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ही ज्यादा भड़कना चीजों को लेकर, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। एक्चुअल में क्लेमर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे छटपटाहट होना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड क्लेमर, ठीक है। अच्छा, लाउड का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को, किसी मुद्दे को जो है ना वो उठाना, ठीक है। पोलाइट का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र। तो पोलाइट जो है ना वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अच्छा, बेडलेम जो है इसका मतलब होता है शांति, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शांति, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा वर्ड हो जाएगा हश। हश जो है वो क्या है, एक नाउन है। पोलाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो हमें नाउन अगर पूछा है सिनोनिम में, तो हमें नाउन में ही आंसर देना है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगर सिनोनिम में वो आपसे एडजेक्टिव पूछता है तो आप एडजेक्टिव आंसर दीजिए। अगर वो सिनोनिम में आपसे नाउन पूछता है तो नाउन की फॉर्म में आंसर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, हश। इसका दूसरा नाउन हो सकता है अमीटी, इसका दूसरा नाउन हो सकता है कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड। इसका दूसरा हो सकता है अकॉर्ड। देखिए कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड है, ठीक है, अकॉर्ड, इन सब का मतलब होता है शांति, ठीक है, ये नाउन है। ओके, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्रोर, ठीक है। फर्रोर का मतलब होता है गुस्सा आना, भड़क जाना, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, फर्रोर। इसका मतलब होता है गुस्सा आना, ओके, जिसको भड़क जाना, ठीक है। तो रैलिश, रैलिश का मतलब होता है एंजॉय करना, ठीक है। और रैलिश के बाद हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, ओके। जैसे कि मैं कहूं आई रैलिश ईटिंग पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना पसंद है, आई रैलिश ईटिंग पिज्जा। तो रैलिश के बाद हमेशा याद रखना ईटिंग का यूज, वर्ब प्लस आईएनजी। आप एक ऐसा नहीं बोलेंगे आई रैलिश टू ईट पिज्जा, ये गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, वो हो गया।
तो रेलिश का मतलब होता है एंजॉय करना, किसी चीज का आनंद लेना, ठीक है, वो हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, फर्रोर का मतलब होता है गुस्सा आना, भड़क जाना जैसे कि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर इज करेक्ट, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट, एक्साइट हो जाना। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं एजिटेट, ये भी सही है, वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है एजिटेट, ठीक है। प्रोवोक्ड बोल सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, प्रोवोक्ड भड़का हुआ, ठीक है, वो हो जाएगा। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, ठीक है। प्रीन, प्रीन का मतलब होता है किसी सख्त चीज से किसी को साफ करना, जैसे कि बर्ड्स होते हैं वो अपनी चोंच से पंखों को साफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीन, ठीक है। जैसे हम लोग झाड़ू निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रीनिंग का काम करती है। बेसिकली प्रीन का मतलब होता है चोंच से पंख साफ करना, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, फर्रोर का बी आंसर इज करेक्ट। ईडीएम बताना है, चिक बाई फॉल नहीं होता, पहले तो ये देखिएगा चिक बाई जॉल, जे है, ठीक है। चिक बाई जॉल का मतलब होता है बहुत ही नजदीक से, दैट इज कॉल्ड वेरी नियर एंड डियर, ठीक है, वेरी नियर, सॉरी डियर भी नहीं, वेरी नियर। सो आंसर इज चिक बाई जॉल का सी, क्लोज टुगेदर, सी आंसर इज करेक्ट, क्लोज टुगेदर। क्लैश मतलब टकरा जाना, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, फाइट का मतलब लड़ना, हो गया वो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब का अगला सेक्शन है, वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है फिर उनको पढ़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है हमारा, न्यूमिस्मैटिस्ट, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है उनका अध्ययन करता है, इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट, आंसर ए इज करेक्ट हमारा। न्यूंसियो का मतलब होता है, ये पुराना वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो एंशियंट टाइम में यूज होता था, जिसका मतलब होता है एम्बेसडर, संदेशवाहक, जो हमारे पास मैसेज लेके आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूंसियो, ठीक है, ओके। अच्छा, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में कई बार नहीं होता, बोलते कि हम नेपोटिज्म करते हैं या हम नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म, ओके। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ही दानी स्वभाव का हो, जो बहुत ज़्यादा दान करता हो, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से प्यार करता हो, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इसका क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो दिया गया है, देखेंगे हम। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, ह्यूमन फ्लैश को खाने की प्रैक्टिस, यानी कि जो लोग इंसान का मांस खाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी के लिए बहुत बेस्ट वर्ड है ये, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। फिर आप ये कहेंगे नवीन सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था, ठीक है, याद रखना। तो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मर्सेंटाइल बोलते हैं। मर्सेंटाइल तो व्यापारी के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है, ओके। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म का मतलब होता है इंसान का मांस खाने वाला या इंसान का मांस खाना, दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म, ठीक है। कैनिबल्स का मतलब जो इंसान का मांस खाते हैं, कैनिबलिज्म माने मांस खाने की प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, सेनोटाइप क्या होता है, सेनोटाइप का मतलब होता है कोई जब सैनिक, ऐसा सैनिक जिसको हम जानते ना हो, अज्ञात सैनिक, अननोन सोल्जर, और उसकी याद में कोई सिंबल बनाना या कोई एक टोम्ब सा बनाना, दैट इज कॉल्ड सेनोटाइप, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है सोलिप्सिज्म, सोलिप्सिज्म का मतलब होता है एक ऐसे सिद्धांत को मानना जिसमें यह कहा जाता हो कि आत्मा ही सर्वज्ञानी है, दैट इज कॉल्ड सोलिप्सिज्म। समझ रहे बात को आप, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, कैनिबलिज्म इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, ये 20 हमारा गलत हो गया, इसमें सारी स्पेलिंग्स जो है मिस्टेक है, चलिए आगे। When you are driving abroad, ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है, जब आप लोग ड्राइव करते हैं बाहर, तो ये देखिए फॉरेन का तो ये रूल होता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, और वो फॉरेन में क्या, वो इंडिया में भी यही होता है। तो ये जो क्लोज टेस्ट है ये उसी के बारे में है। अच्छा देखिए, क्लोज टेस्ट को करने की मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप क्लोज टेस्ट को करने जाओ तो सबसे पहले कोशिश करो कि पूरा क्लोज टेस्ट एक बार आप पढ़ो। पढ़ने के बाद आप ये अंदाजा लग जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी होती है कि जो गैप दिया गया है ना, जो ब्लैंक दिया गया है, हमें उसको फिल करना है, तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है। क्या यूज़ करने का मतलब क्या है भाई, वर्ब यूज़ करनी है, एडजेक्टिव यूज़ करना है, नाउन यूज़ करना है, विच वर्ड वील हैव टू यूज़, वी विल यूज़। समझ रहे हैं। जैसे देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ।
पहले हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग अब्रोड यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, दीज योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर्स। इट बी वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को नहीं पाते हैं। क्विकली यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट योर कार हैज़ ए नेशनलिटी प्लेट, आपकी कार में एक नेशनलिटी की प्लेट भी होती है, विच शोज द कंट्री वेयर द कार इज रजिस्टर्ड। 4 के बाद ये एक ब्लैंक है, ठीक है, जो 25 दे रखा ये रहा, ओके। GB फॉर ग्रेट ब्रिटेन, देखिए GB का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ओके। F फॉर फ्रांस, ठीक है, जैसे आजकल हमारे यहाँ भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है जिन पे IND लिखा होता है, इसका मतलब इंडिया, ओके। तो ये बता रहा है। तो अब हम देखेंगे जरा, देखिए व्हेन यू आर ड्राइविंग अब्रॉड, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं अब्रॉड में, यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, कि आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, ओके। दीज योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस पेपर्स। और ये क्या क्या हो सकते हैं, तो ये जो है ना क्या हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, दीज योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो इनके इनके अंदर क्या चीज होती है वो समझेंगे। तो ये क्या होते हैं, दीज मेड। अच्छा, मेड क्यों नहीं वो यूज हुआ वो समझिए जरा। दीज किसको डिनोट कर रही है, देखिए पूरा सेंटेंस पास्ट में प्रेजेंट में चल रहा है, देखिए आर प्रेजेंट में है ना, ये यू हैव देखिए प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो मेड का तो कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। मींट, मींट पास्ट हो गया, ओके। अब वर्ड आता है एक्सक्लूड और इंक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये छोड़ते हैं या शामिल करते हैं, किन चीजों को, पासपोर्ट को, ड्राइविंग लाइसेंस को या इंश्योरेंस पेपर को। तो क्या हो जाएगा, दीज इंक्लूड, डी आंसर। इनके अंदर शामिल होता है। और क्या शामिल होता है, तो आप लोग देखेंगे दीज इंक्लूड, ये इंक्लूड करते हैं किसको, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। किसको, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस पेपर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इट बी वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट जो है ना वो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से हो सकता है, ओके। कब, इफ यू, ठीक है। सो अब देखो यहां पर क्या यूज किया गया है, देखो बी यूज किया गया है, ठीक है। बी वेरी कन्वीनियंट, ये बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है। देखिए वॉज यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वॉज और बी दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुड यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो कुड भी यूज नहीं होगा। हैज, बिल्कुल सही है, हैज मान लीजिए हम कर सकते हैं, लेकिन हैज के साथ बी का तो कोई सेंस ही नहीं होता है, नहीं हो रहा है ना। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें, हमारे पास कौन सा वर्ड बच गया, कैन बच गया, ठीक है। इट कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इसका मतलब बात कैन की हो रही है थोड़ी सी। सो इट कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट इफ यू, ठीक है, यदि आपके पास क्या है, जल्दी बोलिएगा, एनी ऑफ दीज, और इफ यू कैन नॉट फाइंड क्विकली यू मस्ट ऑल्सो। देखिए इट कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट, ये बिल्कुल ठीक है। इफ यू क्या करते हैं, यदि आप, देखो यू क्या है हमारा, बेसिक से समझिए, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। सो वर्ब बनानी है हमें, ठीक है, या वर्ब भरनी है। तो वर्ब क्या है, देखिए हाइड, हाइड का मतलब छुपाना। अरे पेपर को आप छुपाएंगे क्या, इनकन्वीनियंट है फिर आप छुपाएंगे, गलत है सेंटेंस। प्रेस का मतलब दबाना, हाइड और प्रेस दोनों एक ही है, मतलब दबाएंगे नहीं। लूज, लॉस, लॉस, लॉस का मतलब खोना, ठीक है। और मिस का मतलब उन्हें गायब कर देना, ठीक है। तो जो सेंटेंस उसको ध्यान से देखेंगे, क्या है, यू, ठीक है, इफ यू, यही है क्या, यस। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इफ यू लॉस। देखिए लॉस का मतलब खोना, मिस का मतलब होता है गायब कर देना, गायब हो जाना किसी चीज का, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इफ यू, ठीक है, मिस, यदि आप उनको खो देते हैं। मिस का मतलब जो क्या होता है, खोना होता है। लॉस जो होता है वो अपॉर्चुनिटी, किसी जो है ना ऐसी चीज के लिए जो हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मेरी बुक मिस हो गई यार, मिसिंग, मिसिंग कंप्लेंट होती है, कुछ सामान मिस हो गया हो, बोलते कि नहीं बोलते, भूल जाना, छोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी का। और इफ यू कैन नॉट फाइंड, यदि आप उनको नहीं ढूंढ पाते हैं, क्विकली यू मस्ट ऑल्सो मेक। देखिए अब यू कैन नॉट फाइंड, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फाइंड क्या होगी, मेन वर्ब। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, हो गया। अब यहां पर जो यूज होगा वो ऑब्जेक्ट यूज होगा,
ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो अब हमें जो प्रोनाउन यूज करना है वो, या नाउन यूज करना है, जो भी वो ऑब्जेक्ट में यूज करना है, ठीक है। तो देयर, देयर खुद क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये तो यूज नहीं होगा। दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी यूज नहीं होगा। अब आ गया इट्स। इट्स खुद क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, अभी अभी मैंने बताया इट्स का मतलब उसका होता है, ठीक है। तो क्या बच गया, देम। अच्छा, देम क्यों यूज हुआ, क्योंकि देखिए पेपर्स, जो पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए किसका यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, तो देम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। Also make sure that your car has a nationality plate which shows that the country where the car is registered for, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर है हमारा, ठीक है, 4, ठीक है, ये आ गया 25। GB फॉर ग्रेट ब्रिटेन, F फॉर फ्रांस, ठीक है। सो फॉर 1 बिल्कुल गलत है, वंस एक बार के बिल्कुल गलत है, फॉर फैक्ट नहीं, फॉर एग्जाम्पल। क्यों, आगे ये एग्जाम्पल दे रहा है, GB फॉर ग्रेट ब्रिटेन, F फॉर फ्रांस, ठीक है। सो देखो ऐसे हमने क्लोज टेस्ट को किया। मैं अगर आप रेगुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते तो ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और आप इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। एक ऐसा ही ट्रिक वाला वीडियो मैं पैराजम्बल्स का बनाऊंगा आपके लिए, बहुत जल्द वो आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके।